मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि योग क्या है और योग के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग और हठ योग। तो आज उनमें से किसी एक प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग दो शब्द भक्ति और योग। भक्ति जो है संस्कृत के मूल शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेममयी सेवा। और योग जो है संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, यानी प्रेममयी सेवा से जुड़ना। अब किससे जुड़ना? ईश्वर से, परमात्मा से, भगवान से, यानी भगवान से प्रेममयी सेवा करके उनकी और उनसे जुड़ जाना भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योग के बारे में अर्जुन ने भगवत गीता में श्री कृष्ण से पूछा है कि जो लोग आपकी निर्गुण रूप की सेवा करते हैं या जो लोग आपके सरगुण रूप की सेवा करते हैं, इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? तो इसके जवाब में श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जो लोग मेरी निर्गुण रूप की सेवा करते हैं या जो सरगुण रूप की सेवा करते हैं, ये दोनों ही मेरे प्रिय होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि निर्गुण भक्ति और सरगुण भक्ति होती क्या है। तो सरगुण भक्ति वो होती है जो ऐसी भक्ति जिसे देखा जा सके, जैसे मूर्ति पूजा। आजकल हम मूर्ति ही पूजा करते हैं। आप मंदिर पे जाएं या आप अपने घर में भी देखें तो कोई ना कोई प्रतिमा होती है आपके घर में, जिसकी आप सुबह सुबह पूजा करते होंगे, उसके सामने दिया जलाते होंगे। तो इस तरीके की भक्ति को सरगुण भक्ति कहती है। ये भक्ति करने वाले लोग भगवान के गुणों को देख करके, भगवान की कहानियों को सुन करके, उन पर विश्वास करके और उनको एक मूर्ति के रूप में पूजते हैं। इसे सरगुण भक्ति कहा जाता है। सरगुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें लोगों को पूजने के लिए किसी आकार की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग भगवान को किसी मूर्ति के सामने बैठ करके, उनके दिया जला के या अगरबत्ती दिखा करके उनको नहीं पूजते, बल्कि अपने मन में उनके लिए श्रद्धा बना करके और भगवान को हर जगह, हर कण में मान करके उनकी भक्ति करते होते हैं। ऐसे लोग निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा था कि निर्गुण भक्ति या सरगुण भक्ति, इन दोनों में से कौन से मार्ग पर चलने वाले लोग आपको पा सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये दोनों ही भक्ति मेरे को पा सकती है, यानी इन दोनों तरीके की भक्ति करने वाले लोग भगवान को पा सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो सरगुण भक्ति करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि दो तरीके की चीज़ है, दोनों में मिठास है। जैसे कि गुड़ में भी मिठास है और मिश्री में भी मिठास है। अगर आप चाय में गुड़ डाल करके पिए तो उसका अलग टेस्ट आता है, लेकिन अगर चीनी डालकर पीते हैं तो उसका अलग टेस्ट आता है, लेकिन मज़ा तो चीनी वाले में ही आता है ना। तो वही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि 4 प्रकार के भक्त कौन से होते हैं। पहला है अर्थ, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। जो अर्थ श्रेणी के भक्त होते हैं, ये लोग भगवान की पूजा शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए और धन और वैभव पाने के लिए करते हैं। आपने कई बार सुना होगा भगवान की पूजा करते हुए लोग ये बोलते हैं कि हे भगवान, मेरा ये कष्ट दूर कर दीजिए, मैं आपको 101 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके की जो भक्ति करते हैं वो आरती में आते हैं, आरती भक्ति के श्रेणी में आते हैं। दूसरा प्रकार है अर्थार्थी। इस भक्ति की श्रेणी में वो लोग आते हैं जो धन, वैभव, सुख, सुविधा, इन सब की लालसा में भगवान की पूजा करते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु वो लोग होते हैं जो भगवान के बारे में, भगवान की कहानियों के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और इस ज्ञान से अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी भक्ति वो लोग करते हैं जो लोग खुद तो भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, साथ में लोगों की भी हेल्प करते हैं उनसे जुड़ने में। जैसे आजकल के टाइम पे हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। इस वीडियो में हमने भक्ति के प्रकार और भक्त के 4 प्रकारों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम नवदा भक्ति के बारे में बात करेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि किन किन तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उनको पा सकते हैं। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो,
Please like, subscribe and share.